गाजा जंग पर इजराइल से ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। सुरंगों के बाहर ऑक्सीजन टैंकर मिले हैं, मदद के लिए आए टैंकर में मिले ऑक्सीजन सिलेंडर। अस्पतालों के लिए टैंकर में ये ऑक्सीजन भेजी गई थी, लेकिन कहां भेजा गया? इन ऑक्सीजन को भेज दिया गया सुरंगों में हमास की मदद के लिए। इजरायली मीडिया का ये बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि सुरंगों के बाहर ऑक्सीजन के टैंकर मिले और इसको पहुंचाया गया था मेडिकल एड के तौर पर अस्पतालों के लिए, लेकिन इसे हमास लेकर चला गया अपनी मदद करने के लिए। यही बात है जो आम फिलिस्तीनियों को, गाजा वासियों को समझनी होगी। और देखिए एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, ये वीडियो वाकई में आपको चौंका देगा, और जो वीडियो में आपको नजर आएगा आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये देखिए, ये हमास का लड़ाका किस तरह से, ये हमास का लड़ाका किस तरह से जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, यही वो सच्चाई है जो आज पूरी दुनिया के सामने निकल कर आ रही है। यही वो सच्चाई है जिसे जानना हम फिलिस्तीन और गाजा वासियों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो मदद, जो मेडिकल एड भेजी जा रही है गाजा के लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल कैसे हमास अपने लिए कर रहा है। जो तेल है, जो फ्यूल है, कैसे उसका इस्तेमाल हमास अपने लिए कर रही है। देखिए एक बार फिर से आपके सामने किस तरह से गोला बारूद के साथ साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो भी अपने साथ लेकर हमास के लड़ाके जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो ऑक्सीजन टैंकर है जो कि मिले हैं कुछ सुरंगों के बाहर। तो ये तस्वीरें आपके सामने, और इन तस्वीरों में आप देखिए तैयारियां कितनी बड़ी है, कितनी फुल प्रूफ तैयारियां सुरंगों के अंदर हमास ने कर रखी है। और ये बोला भी गया था जब ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं हुआ था, तब हमास ने कि नरा का आपका स्वागत कर रहा है। और ये देखिए हाइफा तट पर हमास के ऊपर बम किस तरह से गिराया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, हाइफा तट पर हमास के ऊपर यह हमला जो हुआ है, और जब ये बम, ये देखिए कितना बड़ा विस्फोट होता है, और इसके बाद जो पानी की बौछार है वो कई फीट ऊपर तक जाती है। और शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी वीडियो पर, इस तरह के धमाके का क्या मतलब है? देखिए ये जो धमाका हुआ है ये दिखाता है कि बहुत पावरफुल बॉम्ब वहाँ ड्रॉप किया गया, और ये दिखाता है कि कितने क्लोज आ चुके हैं वो उसके तटों से। और इस तरीके की स्ट्राइक दिखाती है कि पूरा डोमिनेंस है इस समय। इजराइल ने कोस्टल एरिया को भी डोमिनेट किया, और वो दिन दूर नहीं कि जब वो वहाँ से इफेक्टिव फायर करके जो गाजा सिटी है और जो गाजा का बिल्टअप एरिया उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उनकी जो नहीं, लेकिन शरदेंदु सर देखिए, आप इसमें देख पा रहे हैं समुद्र के ऊपर बम गिराया गया। ये समुद्र के ऊपर बम गिराना ये कौन सा हिस्सा हो सकता है गाजा का, और इससे क्या पर्पस मिलेगा, क्या सॉल्व होगा इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए? ये एक स्पिल ओवर है। ये जो बम गिरा है समुद्र के अंदर गिरा हुआ है, तो इससे बहुत मतलब तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये इनइफेक्टिव फायर है। लेकिन ये उनकी क्षमता को दिखाता है कि इस तरीके की बॉम्बिंग हो सकती है जो कि कोस्टल एरिया में हो सकती है। और आज की डेट में देखिए जो गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा को तीन तरफ से घेरा हुआ है, सिर्फ सदर्न गाजा स्ट्रिप की तरफ जो एक्सेस जारी उसको खोला हुआ है शरणार्थियों को जाने के लिए। आज की डेट में वो भी बंद है। तो नॉर्थ और गाजा सिटी तो पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, उस पर हमले जारी हैं। और जिस तरीके की देखिए कैजुअल्टी हो रही है वो हमास के लड़ाकों का एक दिन मनोबल तोड़ देंगे। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये दिखाया जा रहा है कि हमास ने किस तरीके से इवन मानवता वाली जो एड उनको दी जा रही है उसका मिसयूज किया, उसको हमास लड़ाकों ने अपने पास कैप्चर कर लिया और एक बड़ा ग्राउंड दिया है इजराइल को फर्दर स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, उनकी कमर तोड़ी जाए। ठीक है शरदेंदु सर, आपके पास आऊंगा, कुछ और अहम सवाल है, लेकिन इस बीच एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे। इजरायली बम से जो गड्ढे बने हैं, जो विनाश हो रहा है गाजा में, वो वीडियो जरा आप देखिए। ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरह से रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है, और बेहद ही डरावनी ये तस्वीरें हैं, दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। और देखिए कैसे जो बारूद है, बारूद जो निकल रहा है, उसके बाद पूरा इलाका आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पूरा इलाका काला पड़ चुका है। हजारों टन बारूद है जो इस वक्त गाजा पर बरसा है। 25,000 टन से ज्यादा बारूद अभी तक गाजा पर बरसाया जा चुका, और कहा जा रहा है कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था, जो उस वक्त हमला हुआ था, उससे कहीं ज्यादा जो विस्फोटक है वो अभी तक इस्तेमाल किया जा चुका है गाजा शहर पर। यह तस्वीरें आप देखिए, और देखिए ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ अब संजय मैस्टन सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह से समुद्र के रास्ते
जो हमले हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है भूमध्य सागर से। इसके अलावा समुद्र पर बम गिराया गया है और वो भी हम देख रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स जमीन के रास्ते ग्राउंड इन्वेजन में लगातार आगे बढ़ रही है। किस तरह से क्या हासिल होने वाला है और क्या आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रेटेजी में? ये जो आपने दिखाया, ये दिखाया हाइफा तट पे, और हाइफा जो है वो इजरायली पोर्ट है जो काफी नॉर्थ में है, जहां से बल्कि हमारा आईमेक ग्रुप जाना है हाइफा के थ्रू, जो इंडिया ने प्रपोज किया था आईमेक। लेकिन आप बोल रहे हैं हमास के ऊपर बम है, तो मेरे को ये एक लिंक समझ में नहीं आ रहा कि हमास क्या हाइफा के ऊपर कोई अटैक की प्लान कर रहा था, क्योंकि हाइफा तो इजराइल की नदर्न पार्ट में है जो इनका पोर्ट है। तो हो सकता है कि वहां पर कोई इजरायली का छोटा कोई टुकड़ी दिखी होगी या डाइवर दिखे होंगे या कुछ छोटी सी शिप दिखी होगी जिसको बर्बाद किया है। और अगर ये हाइफा पोर्ट नहीं है और हमास के पास है तो साफ जाहिर है कि उधर भी ये देखिए कुछ इनकी टनल्स हैं वो सी फ्रंट पे भी निकली हुई है, तो पॉसिबल है कि वहां पर कोई टनल एंडिंग मिली होगी और उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है, और अगर वो हुआ है तो उससे काफी हद तक पानी अंदर भी जाएगा। तो ये रियली मैं इसका एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोकेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाइफा तट पर तो वहाँ हमास कैसे पहुंच गया है, और अगर ये यहाँ के फ्रंट पे है, ये गाजा स्ट्रिप पे और वहाँ के कोस्ट पे है, तो जाहिर है कि या तो कोई वहाँ पर कोई डाइवर्स इनको दिखे या कोई छोटी शिप दिखी है, क्योंकि वो वाटर प्लूम दिखा है ऊपर जाते हुए, लेकिन वहाँ क्या चीज थी वो नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कुछ अंडरग्राउंड कुछ हुआ होगा, तो मेरे को इसमें इतना क्लैरिटी नहीं है। ठीक है सर, कई सारे जो आशंकाएं हैं वो इस हमले को लेकर और ये जो बम गिराया गया इसको लेकर उठती हुई नजर आ रही है। एक और आपको हम वीडियो दिखाते हैं और बड़ी खबर क्या है, हमास के ठिकाने पर हमले का मैप इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव है। हमास के ठिकाने पर हमले का मैप हम आपको दिखा रहे हैं, और तो ये देखिए जब हमास के ठिकाने पर इजरायली सेना अंदर पहुंची तो उसको एक नक्शा मिला, और वो नक्शा बता रहा था कि आखिर किस तरह से हमास ने अपने गढ़ में तैयारियां कर रखी, कहां से कहां तक सुरंगें निकली, और ये अपने आप में काफी मददगार भी साबित हो सकता है इजरायली फोर्स के लिए। तो ये मैप मिला है, ये देखिए ये वही नक्शा है जो कि मिला है जिस पर टॉर्च की रोशनी आप देख पा रहे हैं, जिस पर एक रोशनी डाली गई है। ये वही नक्शा है जो कि इजरायली फोर्स को मिला है हमास के ठिकाने पर जब आईडीएफ के जवान पहुंचे, और यही वो इलाका है जहां पर इस वक्त आईडीएफ ऑपरेट कर रही है। उत्तरी गाजा का इलाका है और गाजा सिटी को पूरा घेर रखा है, कट ऑफ कर रखा है दक्षिणी गाजा से, मध्य गाजा से। और ये देखिए ये वो मैप है जो कि इजरायली सेना के हाथ में लगा है। और एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, हमास इजराइल के बीच जंगल में किस तरह से लड़ाई हो रही है, यह आप देखिए। Allahu Akbar.